श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक 29 से 42 तक। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय बुद्धेरभेदं धृतिश्चैव गुणतास्त्वेति विविधं शृणु प्रोच्यमानमकेकेन पृथक्त्वेन धनञ्जयः। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्वकी। हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय। यया धर्मं अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है।
श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय, धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः, योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्वकी। हे पृथा पुत्र जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रह कर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विकी है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय, यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय, यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च, न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय, सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है, और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। यत्तदग्रे विकमिव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजं, जो प्रारंभ में विक जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत्तदग्रे मृतोपमम्, परिणामे विकमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके
विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः, निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाजितम्। तथा जो सुखयात्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। न तदस्ति पृथिव्यां वादिविदेवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेवेयात्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। ब्राह्मण क्षत्रिय विकां शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परं तप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शांति प्रियतायात्मसंयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा
गोविंद माधवा।